टाटा की पंच ईवी फेसलिफ्ट स्टार्ट होती है 9,70,000 से और ऊपर जाती है 12,60,000 तक। बीच में आपको पूरे 6 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इनमें से आपके लिए सबसे कौन सा बेस्ट होगा, इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं। ये गाइड वीडियो ही होने वाली है क्योंकि होता ये है, मोस्टली बंदे या तो सेल्समैन की बातों में आके सबसे ऊपर वाला वेरिएंट ले लेते हैं जहां पे उनकी ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, या फिर कुछ बंदे बिना रिसर्च के भाई गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए सबसे बढ़िया वेरिएंट कौन सा है, सबसे वैल्यू फॉर मनी कौन सा है और कौन सा वेरिएंट आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अलग अलग वेरिएंट देखने से पहले कुछ चीजें ना सभी वेरिएंट्स में कॉमन है, उन्हें हम एक बार में ही देख लेते हैं। तो टाटा की जो पंच ईवी है वो इनके एक्टिव.ईवी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। 3.8 मीटर लंबी है, 1.7 मीटर चौड़ी है और 1.6 मीटर ऊंची है। व्हील बेस है 2445 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ गया है 195 mm और बूट स्पेस वही है 366 लीटर। मोटर और बैटरी दोनों IP67 प्रोटेक्शन के साथ आती है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम, 4 लेवल रीजन है विद सिंगल पेडल ड्राइव। और सबसे अच्छी चीज है कि सारे ही सेफ्टी फीचर यहाँ पे एज स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, सभी वेरिएंट में कॉमन है। 6 एयर बैग, ESP, ABS विद EBD, आइसोफिक्स माउंट और ITPMS और 60+ सेफ्टी फीचर। तो ये सब कॉमन हो जाता है सभी वेरिएंट्स के अंदर। अब जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा मोटर के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, बैटरी के अंदर, रेंज के अंदर, प्लस फीचर्स के अंदर। तो सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट या फिर जैसे बेस वेरिएंट बोलते हैं उसका नाम है स्मार्ट 30। कीमत इसकी है 9,70,000। 30 किलोमीटर का बैटरी पैक है जिससे ARI रेंज मिलेगी 375 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड में आप मान लो 270 किलोमीटर मिल जाएगी। 0 से 100 जाने में 13.5 सेकंड। 65 किलोवाट की यहाँ पे मोटर है और 154 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 3 किलोवाट से चार्ज होने में ये लेगी लगभग 12 घंटे, 7 किलोवाट से 4.5 घंटे और DC फास्ट चार्जर पे 20 से 80% चार्ज होगी सिर्फ 26 मिनट, जिसका मतलब है कि 15 मिनट की चार्जिंग से ये गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाएगी। और बैटरी पे वारंटी है 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ आपको बेसिक देखने को मिलता है। पूरा इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो है। टाटा का मॉडर्न स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। फैब्रिक सीट्स हैं। फीचर्स वाइज आपको यहाँ पे बहुत कम चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी मल्टी मोड रीजन है, 2 ड्राइव मोड्स हैं, सिटी एंड स्पोर्ट्स, IRA.EV के 50+ फीचर्स हैं, 4 सेंटीमीटर की MID है, हिल होल्ड असिस्ट, मैनुअल हैंड ब्रेक, फ्रंट में पावर विंडोज, ORVM विद साइड इंडिकेटर, ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्टेबल है और पीछे वाली सीट के हेड रेस्ट एडजस्टेबल हैं। सिंगल टोन कलर देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे व्हील भी 15 इंच के हैं विद कैप। अब ये वेरिएंट उन बंदों के लिए सही है जिनका एक तो बजट बहुत ज्यादा टाइट है, प्लस उनका सिटी राइड बहुत ज्यादा होती है। अब ऑटोमेटिक सिटी के लिए आसान होती है और ईवी तो सभी ऑटोमेटिक होती है, तो ये गाड़ी उनके लिए ठीक हो जाती है। प्लस रनिंग अगर 70 से 80 किलोमीटर की है तो 3 दिन के अंदर आपको इसे एक बार चार्ज करना होगा, रात भर में चार्ज हो जाती है। अगर 7 किलोवाट से चार्ज करोगे तो लगभग 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। सिटी के साथ हाईवे ट्रैवल भी पॉसिबल है या फिर वीकेंड पे जो लॉन्ग राइड लेनी है आपको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी DC फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। लेकिन मैं बताऊं, इस वेरिएंट को अवॉइड करना, इसे मत लेना। अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है तो आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ऊपर जा सकते हो तो अवॉइड करना, क्योंकि 60,000 एक्स्ट्रा डाल के आपको यहाँ पे तो एटलीस्ट बेसिक आज के जमाने के फीचर देखने को मिलते हैं। इस वेरिएंट का नाम है स्मार्ट 30+। प्राइसिंग इसकी है 10,30,000 रुपए। अब परफॉर्मेंस वाइज, बैटरी वाइज, चार्जिंग वाइज सब कुछ सेम है पिछले वाले वेरिएंट की तरह। इंटीरियर में आपको सबसे पहले भाई 8 इंच की हरमन की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलती है विद 4 स्पीकर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड वाला, USB टाइप चार्जिंग 65 वॉट वाली, प्रिज्मेटिक IVRM के साथ। ड्राइवर पे जो पावर विंडो के कंट्रोल्स होते हैं वो अब न्यू वाले हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, और पावर विंडो अब आगे पीछे दोनों तरफ है विद न्यू आई टॉगल बटन। अब ये वाला वेरिएंट भी भाई पिछले वेरिएंट की तरह ही है, बस यहाँ पे स्मार्ट फीचर ऐड हो गए। एग्जांपल के लिए कोई बंदा अगर ऑफिस जाता है 25-30 किलोमीटर, उसको अगर 65 वॉट का एक चार्जर मिल जाए जिससे अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर ले तो उसके लिए काफी कन्वीनियंट होगा। प्लस पावर विंडो कंट्रोल आ गए हैं, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी है, एंटरटेनमेंट भी थोड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, ये जो रेंज है 270 किलोमीटर की, ये मेरे हिसाब से कम है, मुझे वीकेंड में बाहर भी जाना होता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन जो फायदा मिलेगा वो इंसेन होगा, क्योंकि अगला जो वेरिएंट है वही पूरे लाइनअप का सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसका नाम है स्मार्ट प्लस 40 किलोवाट आवर, जिसकी प्राइसिंग है 10,90,000। बैटरी पैक यहाँ पे अब बढ़ के हो चुका है 40 किलोवाट आवर, जिससे ARI रेंज मिलेगी 464 किलोमीटर की, रियल वर्ल्ड में 350 किलोमीटर की, 20 से 80% चार्ज हो जाएगी 26 मिनट में, और 15 मिनट की चार्जिंग से ये 130 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगी। बैटरी के साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज आया है। 95 किलोवाट की पावरफुल मोटर है, जिससे ये 0 से 100 जाने में सिर्फ 9 सेकंड लेती है। और उसके बाद सबसे मेन चीज जिसने हल्ला काट दिया भाई वो है लाइफ टाइम वारंटी। पंच ईवी के सिर्फ 40 किलोवाट आवर वेरिएंट
वेरिएंट्स पे ही आपको लाइफ टाइम वारंटी देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये होता है 15 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर फर्स्ट ओनर के लिए। अगर आप गाड़ी किसी और को सेल करते हो तो उसको मिलती है 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर बैटरी। इंटीरियर में भी कई चेंजेस हुए हैं। पहले तो जो हैंड ब्रेक होता है उसे हटा के अब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड डाल दिया है। बेसिक की जगह अब ज्वेल कंट्रोल नॉब आ गया है। कैमरा बेस्ड रिवर्स पार्किंग असिस्ट और ड्राइविंग मोड में अब इको मोड भी आ गया। और हाँ, व्हील भी अब यहाँ पे 16 इंच के हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्टील वाले। अब ये वाला वेरिएंट भाई उनके लिए सही है जिन्हें कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा से ज्यादा रेंज चाहिए। स्मार्ट फीचर्स का उन्हें लालच नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी जो सिटी राइडिंग होती है उसके साथ वो वीकेंड पे लंबी राइड भी करते हैं, तो वहां पे ये गाड़ी इजीली 300-350 किलोमीटर चलेगी। प्लस डीसी फास्ट चार्जिंग पे से टॉपअप भी कर सकते हो। और अगर आप सिटी में भी इसे रेगुलरली चला रहे हो 50 किलोमीटर पर डे, तो आप इजीली एक हफ्ते में से एक बार चार्ज करोगे। लेकिन ये वेरिएंट भी फीचर्स के मामले में ना काफी पीछे है। बहुत सारे मेन फीचर इस वेरिएंट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको नेक्स्ट वेरिएंट पे जाना होगा। लेकिन हाँ, अगर वीडियो में यहां तक आ गए, वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी मार दो। तो नेक्स्ट वेरिएंट पे जाने के लिए आपको 70,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद मिलेगा आपको एडवेंचर 40 किलोवाट आवर, जिसकी प्राइसिंग है 11,60,000। परफॉर्मेंस वाइज या फिर बैटरी रेंज वाइज ये बिल्कुल सिमिलर हो जाता है पिछले वाले वेरिएंट की तरह। यहाँ पे जो आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं उसमें सबसे पहला जाता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, 16 इंच के हाइपर स्टाइल्ड व्हील, फॉलो मी होम हेडलाइट। अब एडवेंचर वेरिएंट ना वैसे परफेक्ट हो सकता था अगर इसमें 360 कैमरा डाल देते, लेकिन कंपनी ने नहीं डाला है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वेरिएंट पे जाना होगा। अब ये वाला वेरिएंट किसके लिए सही है भाई? अगर आप ज्यादा ड्राइव करते हो, आपकी जो जर्नी होती है वो लंबी होती है, 100-150 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, तो उस केस में क्या होगा, आप क्रूज कंट्रोल का यूज कर सकते हो। प्लस अगर आप पहाड़ों पर जाते हो तो वहां पे हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिल जाता है और कीलेस एंट्री भी आप एक कन्वीनियंट फीचर कह सकते हो। लेकिन अगर आपको 360 फीचर के साथ और भी जो प्रीमियम फीचर होते हैं, जो एक बेसिक गाड़ी को थोड़ा प्रीमियम बना देते हैं, वो लेना है तो उसके लिए आपको 70,000 रुपए खर्च करने होंगे और आपको मिल जाएगा एम्पावर्ड 40 किलोवाट आवर, जिसकी प्राइसिंग है 12,30,000। इस वेरिएंट के अंदर आपको वही पावर परफॉर्मेंस मिलेगी 40 किलोवाट आवर वाली, लेकिन फीचर्स यहाँ पे आपको भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला 360 कैमरा, जो कि काफी काम का फीचर है, और दोनों डिस्प्ले यहाँ पे 10 इंच की हो गई है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर और मैप आप दोनों डिस्प्ले में किसी पे भी यूज कर सकते हो। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ERA.EV के 10 एडिशनल फीचर, रियर वाइपर विद ऑटो डिफॉगर, फ्रंट में आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील मिलते हैं, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, हे टाटा, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट। फ्रंट में आप चार्जिंग पोर्ट A+C है 65 वॉट और बैक सीट पे 15 वॉट का टाइप सी। और हाँ, एक्सटीरियर में आपको डुअल टोन रूफ देखने को मिलती है। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए ठीक हो जाता है जिन्हें फीचर्स के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्लस उन्हें सनरूफ से थोड़ा परहेज है। अगर आप किसी प्रीमियम आइस कार से ईवी में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको ये वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सनरूफ पगलू हो और आपको वेंटिलेटेड सीट का भी मजा लेना है तो उसके लिए अब आपको सिर्फ 30,000 रुपए खर्च करने होंगे। आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस S, जिसकी प्राइसिंग है 12,60,000। इसके अंदर आपको वॉइस असिस्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट और यहाँ पे लीट अप लेदरेट वाली हो गई है, ऑटो डिमिंग IRVM, SOS कॉलिंग फंक्शन, स्मार्ट LED हेडलैम्प्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, रूफ रेल और रियर में आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा। ये इनका सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हो जाता है। और हाँ, इसी वेरिएंट का मैंने रिव्यू भी करा है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, जो कि आपको फ्यूचर में यहाँ मिल जाएगा। इसे क्लिक करके आप देख लेना। बाकी फाइनल पिक की बात करें तो मैं स्मार्ट प्लस 40 किलोवाट आवर को ही बेस्ट वैल्यू फॉर नहीं बोलूंगा। इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी हो डिसीजन मेकिंग में तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बताओ आपको सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा लगा या फिर आप कौन सा लेने की सोच रहे हो। मैं हूं तरुण, आपसे मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।